हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बेस स्टार्टिंग। तो आज हम करेंगे कोरेफर्स रिएक्शन, जो कि आपकी एक CSIR नेट के लिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और जो ये कोरेफर्स रिएक्शन है ये आपकी यहाँ से इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो आपका PSP-PS3 ट्राईफेनाइल फॉस्फीन आपका CBr फॉर कार्बन टेट्राब्रोमाइड, इन दोनों जो ये आपके रिएजेंट हैं ये आपके एल्डिहाइड या मतलब एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक इंटरमीडिएट बनाते हैं। और वो इंटरमीडिएट क्या होता है आपका डाईब्रोमो एल्कीन। ठीक है ना, क्या होता है? डाईब्रोमो एल्कीन। अब जो ये कोरेफर्स रिएक्शन है ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में आपका इसके साथ रिएक्शन करानी होगी और फिर फर्स्ट में रिएक्शन इसके साथ कराने के बाद में एक इंटरमीडिएट बनता है और फिर उस इंटरमीडिएट के बाद आपका दूसरा स्टेप चेंज हो जाता है। ठीक है ना, अब उस दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, NBuLi और H2O के साथ हमें रिएक्शन करानी है। और इसको रिएक्शन कराने के बाद जो आपका डाईब्रोमो एल्कीन बना था इसके साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या बनेगा, आपका एल्काइन बनेगा। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, ये आपके किस तरह से रिएक्ट करेंगे और कैसे ये बनेगा, और फिर इसके बाद ये कैसे रिएक्ट करेंगे, फिर ये कैसे बनेगा। ठीक है ना, वैसे हमारी मेन रिएक्शन ये है कि हमारा जो सबस्ट्रेट है, स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ से स्टार्ट होके एंड हमारा एल्काइन पर होगा। ठीक है ना, तो हमारी जो कोरेफर्स रिएक्शन है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, और यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन भी हम बताएंगे आपको कैसे लिखनी है। ठीक है ना, पहले आप ये मेन रिएक्शन आप नोट कर लें। अब ये जो मेन रिएक्शन है कैसे आएगी और कैसे आई है ये हम आगे जानेंगे। ठीक है ना, इसके मैकेनिज्म में जानेंगे। तो जो कोरेफर्स रिएक्शन है उसकी कुछ थोड़ी सी हम बेसिक बातें कर लेते हैं कि जो कोरेफर्स रिएक्शन है इसको रिसर्च किसने किया था, खोज किसने करी थी, और जो कोरेफर्स रिएक्शन है इसके कितने नाम हुए थे। ठीक है ना, आखिरकार में इसका कोरेफर्स रिएक्शन नाम कैसे पड़ गया। ठीक, तो द कोरेफर्स रिएक्शन आल्सो नोन एज द रेमाइल्स-कोरेफर्स रिएक्शन। ठीक है, जो कोरेफर्स रिएक्शन थी पहले इसे इस नाम से जाना जाता था, मतलब कि इसे इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसको इस नाम से क्यों जाना जाता है? दिस रिएक्शन इज ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म एन एल्डिहाइड इनटू एल्काइन। एल्डिहाइड को हमने किस में कन्वर्ट किया है, ट्रांसफ़र किया है एल्काइन में। द फॉर्मेशन ऑफ द 1,1-डाईब्रोमो ओल्फिन या फॉस्फिन डाईब्रोमोमिथाइलिन was originally discovered by देसाई, मैक्लवी एंड रेमिड्स। ठीक है ना, नाम कुछ भी बोल सकते हो आप। तो इन जो ये हैं आपके देसाई, मैक्लवी एंड रेमिड्स, इन्होंने आपकी कितनी रिएक्शन खोज करी, यहाँ तक जो आपका इंटरमीडिएट बना था डाईब्रोमो, वहाँ तक किसने खोज करी, इन दोनों ने नाम खोज करी। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप चला था, द सेकंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन टू कन्वर्ट डाईब्रोमो ओल्फिन्स। ठीक है ना, यहाँ से चेंज हो रहा ना आपका सेकंड स्टेप, यहाँ से फिर ये बनेगा। तो डाईब्रोमो ओल्फिन्स टू एल्काइन, और जो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्काइन में, इज नोन एज फ्रिट्ज़बर्ग। क्या है आपका ये? फ्रिट्ज़बर्ग वेचल। इनके नाम भी बड़े अजीब हैं, स्पेलिंग देख लेना आप और उनको आप याद कर लेना। तो ये रीअरेंजमेंट द ओवरऑल, तो सेकंड स्टेप में आपका कहाँ से किस में कन्वर्ट हुआ, एल्काइन में। ठीक है ना, एल्काइन में कन्वर्ट हुआ और उन्होंने
किसने कन्वर्ट किया था? इन्होंने इन्होंने कन्वर्ट किया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? द ओवरऑल कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एल्डिहाइड टू एन एल्काइन बाय दिस मेथड इज नेम्ड आफ्टर इट्स डेवलपर्स। जब ये सारी रिएक्शन हो गई, फर्स्ट स्टेप किसी ने किया, सेकंड स्टेप किसी ने किया, फिर उन दोनों स्टेपों को जब कंबाइन किया गया, ओवरऑल कंबाइन किया गया, तब लास्ट में क्या हुआ? जो अमेरिकन केमिस्ट थे एलाइज जेम्स कोरे एंड फिलिप एल फट्स, ठीक है। फिर एंड में इन दोनों ने क्या किया? जो आपका फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप आए थे उनको कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद एक ओवरऑल रिएक्शन बनाई, और रिएक्शन बनाने के बाद तब यहाँ से कोरे-फट्स रिएक्शन का नाम पड़ा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कोरे-फट्स रिएक्शन आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कैसे इसका नाम पड़ा, ठीक है ना। कितने कितने आपके इसमें केमिस्ट ने भाग लिया था। तो एंड में अमेरिकन केमिस्ट ने इसको, जो एक जेम्स कोरे था और एक फिलिप एल फट्स था, तो इनके जो सरनेम थे फट्स और कोरे, इन दोनों के नाम से इसकी रिएक्शन का नाम पड़ गया, ठीक है ना। तो जो ये जो रिएक्शन है कोरे-फट्स रिएक्शन, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। अब इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि जो आपका PPS3 CBr4 ये कैसे कैसे काम करेगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है? द कोरे-फट्स रिएक्शन इज़ बेस्ड ऑन ए स्पेशल केस ऑफ द विटिक रिएक्शन। ये विटिक रिएक्शन के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि विटिक रिएक्शन भी आपकी इसी तरह से काम करती थी। उसमें एल्कीन बनता था, इसमें एल्काइन बन रहा है। वो आपकी फर्स्ट स्टेप, मतलब उसमें आपके एल्कीन पे स्टॉप हो जाता था, लेकिन यहाँ एल्कीन के बाद भी आपका रिएक्शन हो रहा है। वेयर टू इक्विवेलेंट ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और इसमें क्या होगा? इसमें इस रिएक्शन में नहीं, जो विटिक रिएक्शन थी वहाँ पर भी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आपके 2 इक्विवेलेंट यूज किए गए थे। आर यूज्ड विद कार्बन टेट्राब्रोमाइड टू प्रोड्यूस द ट्राइफिनाइल फॉस्फीन डाइब्रोमोमिथाइलिन एलाइड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? जो विटिक रिएक्शन की तरह तो ये काम करेगी, जैसे विटिक रिएक्शन काम करेगी। अब यहाँ पर क्या है? इस रिएक्शन में कोरे-फट्स रिएक्शन में 2 इक्विवेलेंट को यूज किया है। अब वो 2 इक्विवेलेंट किसके हैं? आपके ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, मतलब PPS3 आर यूज्ड विद, किसके साथ यूज होगा? कार्बन टेट्राब्रोमाइड CBr4 टू प्रोड्यूस, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन डाइब्रोमोमिथाइलिन एलाइड। क्या प्रोड्यूस होगा? ये प्रोडक्ट हमें जो इंटरमीडिएट बना था ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। क्या प्रोड्यूस होगा? हमें ये प्रोड्यूस होगा, ठीक। अब इसे देखेंगे हम ये कैसे प्रोड्यूस होगा। मैकेनिज्म देख लेते हैं हम इसका। तो मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले आपका PPS3 जो आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है उसके कितने इक्विवेलेंट है? 2 इक्विवेलेंट है। 2 बार यूज करना है PPS3, ठीक है ना। अब पहले PPS3 को यूज करेंगे हम किसके साथ? CBr4 के साथ। CBr को हमने खोल के लिख लिया है। जब CBr को खोल के लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ से ये Br आपका इस PPS3 के साथ आपका रिएक्ट करेगा, ये अपना बॉन्ड यहाँ दे देगा, ठीक है ना। Br यहाँ से बाहर निकालना, मतलब बात ये है हमें, जब Br आपका यहाँ से बाहर निकालना है, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर जाएगा, या इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका। जब Br यहाँ से, जब हम ये बॉन्ड इसको लोन पेयर इसको दे के, इलेक्ट्रॉन इसको दे के जब बाहर जाएगा, तब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और Br आपका क्या हो जाएगा? फिर Br पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि मैंने आपका यहाँ पर समझा रखा है। यहाँ से ये CBr3 नेगेटिव और Br पॉजिटिव, ठीक है ना। अब जो Br पॉजिटिव है वो क्या होगा? जो PPS3 के फॉस्फोरस के पास आपका लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर Br को दे देगा, और किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? Br के साथ बॉन्ड बना लेगा, इस तरह से Br PPH3, ठीक है ना। अब जो C नेगेटिव Br3 है, जो C नेगेटिव Br3 है, अब वो क्या करेगा? अब ये नेगेटिव, अब इस फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव क्या करेगा? ये नेगेटिव फिर फॉस्फोरस को अपने लोन पेयर दे देगा, ठीक है ना।
जब ये लोन पेयर दे देगा तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CBr3 PPH3 और Br यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। ये तो है आपका फर्स्ट स्टेप जिसमें CBr3 और PPH3 ये आपका इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। क्या हो गया आपका PPH3 CBr3 आपका आ गया। आपको समझ में आ गया यहाँ तक कैसे आया है। अब यहाँ से क्या होगा, अब PPH3 का दूसरा इक्विवेलेंट यूज होगा, है कि नहीं। एक इक्विवेलेंट यूज करने पे PPH3 के एक Br बाहर निकाल दिया था। ठीक है ना। अब दूसरा इक्विवेलेंट PPH3 यूज करेंगे तो क्या होगा, दूसरा Br भी अपने लोन पेयर कार्बन को दे के बाहर निकल जाएगा और PPH3 के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है ना। वही प्रोसेस है जैसे आपकी फर्स्ट यहाँ पर करी थी हमने। तो क्या होगा आपका, ये Br आपका बॉन्ड यहाँ लोन पेयर यहाँ देगा इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा फिर PPH3 अपने लोन पेयर Br को देगा, क्योंकि Br पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा आपका C कार्बन पे फिर से नेगेटिव आएगा, और वो नेगेटिव कैसे आएगा, फिर इस तरह से आएगा PPH3 और ये कार्बन है यहाँ पर, कार्बन पर नेगेटिव और Br2। अब कितने Br रह गए, 2 Br। पहला इक्विवेलेंट यूज़ करने पे 3 Br थे 4 में से, दूसरा इक्विवेलेंट यूज़ करने पे 2 Br बचेंगे। ठीक है ना। तो ओवरऑल हमारे क्या स्टेप आया, यहाँ पर ये स्टेप आया फाइनल। वैसे मैंने यहाँ पर तो आपका डायरेक्ट लिख रखा है कि 2 इक्विवेलेंट PPH3 के यूज़ करने हैं, और यहाँ से आपके 2 Br बच जाएंगे, 2 Br PPH3 के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है ना। अब वो जो PPH3 के साथ Br बॉन्ड कैसे बनाएंगे उसका मैंने खोल के मैकेनिज्म ही यहाँ समझा रखा है। ठीक है ना, कि कैसे कैसे आपका PPH3 Br के साथ बॉन्ड बनाएगा, और कैसे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, और कैसे ये PPH3 के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया। अब क्या हुआ है, यहाँ से ये रिएक्शन आ जाएगी हमारी PPH3 Br2 CBr2, यहाँ से ये आ गई। ठीक है ना। और ये PPH3 Br आपका फिर से यहाँ बॉन्ड बना लिया, जैसे यहाँ बॉन्ड बनाया था ये आ गया, और Br माइनस आपका यहाँ से ये बाहर चला जाता है। ठीक है ना, ये Br माइनस। ठीक, तो ये तो हैं आपके PPH3 और जो आपके CBr4 हैं, ये इन दोनों ने कैसे कैसे आपके जो रिएजेंट थे कैसे कैसे आपस में रिएक्शन करी उसका मैकेनिज्म था। ठीक है ना। अब उसके बाद मतलब हमारा जो फाइनल था वो यहाँ तक आ गया, ये PPH3 और CBr2। अब ये जो इंटरमीडिएट है, अब हमारा जो ये स्पीसीज़ है ये मेन स्पीसीज़ है। अब इसके साथ हमारा कोई भी ग्रुप आएगा, कोई भी ग्रुप मतलब ऐसा कोई ग्रुप नहीं आएगा, बल्कि हमारा एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। और वो एल्डिहाइड क्या करेगा, अब वो एल्डिहाइड आपका सफिशिएंट मतलब किसी कार्बन पे भी आ सकता है, या फिर किसी रिंग में भी एल्डिहाइड हो सकता है, तो वो आपका कोई भी हो सकता है क्वेश्चन। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा रिएक्शन का, अब उसे कैसे करेंगे हम। ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या ऐड कराएंगे, वो एल्डिहाइड ऐड कराएंगे जो हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना। ये एल्डिहाइड है जो PPH3 CBr4 की ये कैसे रिएक्शन है, इन दोनों से क्या बन के आया है वो मैंने समझा लिया है आपको कि क्या आया है, PPH3 CBr2 आया है। ठीक है। अब इसके साथ एल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे। अब वो कैसे होगा, जैसे देखो यही तो आया था हमारा CBr2 माइनस और PPH3 प्लस। अब इसके हम किसके साथ करा रहे हैं, एल्डिहाइड के साथ। ठीक है ना, किसके साथ करा रहे हैं, एल्डिहाइड। क्या होगा, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से आपका कनेक्ट होगा, है कि नहीं। सॉरी, देखो ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ गया तो इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। वैसे अलग स्टेप में दिखाना नहीं होता है, आप ये एक स्टेप में रिएक्शन होती हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बना आपका CBr2, ये PPH3 प्लस ये सेम रहेगा, बस इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो ओ डबल बॉन्ड ऊपर गया था ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर इसके साथ R और H लगे ही हुए हैं। ठीक है ना। अब क्या होगा,
अब क्या होगा, ये मतलब ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसे दे देगा, फॉस्फोरस को, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर यहाँ देगा, तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा फॉस्फोरस के साथ, अगले ये सब सेम रहेंगे, बस यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा वो इस तरह से, CBr2 है, CRH है, और यहाँ पर क्या जाएगा, P और O के बीच में बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, ये स्पीसीज आ गई हमारी। अब क्या होगा, अब फॉस्फोरस का बॉन्ड यहाँ आएगा और ऑक्सीजन का बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या होगा, जो PPH3 डबल बॉन्ड O ये तो बाहर निकल जाएगा, दिस इज द लिविंग ग्रुप, एंड जो ये आपका बॉन्ड यहाँ आएगा ये डबल बॉन्ड के रूप में आ जाएगा, तो CBr2 डबल बॉन्ड CRH, इस तरह से ये आपका आ गया, क्या आ गया आपका 1,1 डाइब्रोमो एल्कीन, ठीक है ना, क्या आ गया 1,1 डाइब्रोमो मतलब एल्कीन। अब ये जो आपका इंटरमीडिएट आया था, ठीक है ना, क्या आया था, इंटरमीडिएट आया था। अब ये इंटरमीडिएट आपका किस तरह से आया था, इस तरह से आया था, देखो यहाँ से यही तो थी, PPH3 CBr4 की रिएक्शन कराने के बाद हमारा PPH3 पॉजिटिव और CBr2 आया था, ठीक है। इसको रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, इस एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने के बाद हमारा क्या आया, ये इंटरमीडिएट बन गया, यही तो बनाना है हमें, तो ये क्या आ गया हमारा, इतना हम यहाँ तक पहुँच गए, इंटरमीडिएट बन गया। अब इस इंटरमीडिएट ये बन गया ना हमारा, ये इंटरमीडिएट बन गया हमारा, और प्लस में क्या, PPH3 डबल बॉन्ड O, इतना बन गया। अब इस इंटरमीडिएट के साथ अब क्या रिएक्शन करानी है, NBuLi और H2O, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ख़त्म हो गया, और हमारा क्या है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ख़त्म हो गया। अब सेकंड स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से NBuLi और H2O से क्या होगा, यहाँ से आपका सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया। तो अब इस इंटरमीडिएट से सेकंड स्टेप करेंगे हम, कि ये सेकंड स्टेप आपका कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम सेकंड स्टेप। देखो वैसे जब यहाँ पर जो पेज एक्सचेंज हुआ था, वैसे मैंने उसे पूरी ओवरऑल आपकी रिएक्शन यहाँ पर लिख ली है, जैसे आपकी PPH3 BR CBr3 ये आपका किस तरह से यहाँ तक बना था, और कैसे आपका यहाँ ये वाला इंटरमीडिएट आया था, ठीक है ना। और इसको हमने एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद आपका O के साथ बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है कि नहीं, यही तो बना है हमारे यहाँ पर, ये रहा ये फर्स्ट स्टेप और PPH3 डबल बॉन्ड O, तो हमारा यहाँ तक ये वाला बन गया, ठीक है ना। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो कैसे काम करेगा, जैसे आपका ये वाला आया है इंटरमीडिएट, ठीक है ना, ये आपका क्या है, आपका एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब ये आपका इंटरमीडिएट है, अब यहाँ से हम क्या किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, NBuLi, ठीक है। NBuLi में क्या होगा आपका, ये Br जो है आपका क्या करेगा, यहाँ से अपने लोन इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, कार्बन को देने के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका Li ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा आपका Li यहाँ पर ऐड होगा, और यहाँ से ये क्या होगा आपका Br यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ से Br बाहर निकालना है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देके और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा आपका, ये CRH डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया आपका, कार्बन पे Li, और यहाँ पर आपका Br, और Br आपका यहाँ से ये हो गया ठीक है ना। यहाँ से ये रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ से ये रिएक्शन ऐसे होती है, Bu माइनस होता है और Li प्लस होता है, ठीक है ना। जब Br आपका पॉजिटिव के साथ निकलेगा तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, Bu माइनस के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ Br आ गया। अब जब Br अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे गया,
तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, आएगा नहीं आएगा? तो नेक्स्ट स्टेप पे हम खोल के दिखाएं तो इसे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, फिर Li+ से आप ये अपने लोन पेयर किसे देगा, फिर Li+ को दे देगा। तो किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, लिथियम के साथ बना लेगा, है कि नहीं? जब लिथियम के पास लोन इलेक्ट्रॉन की कमी है और कार्बन के साथ पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लिथियम को ही तो देगा। ऐसे ही तो इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करते हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरह से ये आया कि कार्बन के साथ फिर Li ऐड हो गया और यहाँ पर ये Br है, और Bu जो Br निकला था उसने Bu के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। इतनी रिएक्शन हो गई। अब क्या होगा, अब यहाँ से फिर Br बाहर निकलेगा। क्या होगा, अब यहाँ से Br- बाहर निकलेगा। Br जब माइनस बाहर निकलेगा तब क्या होगा, जो Li है, लिथियम है, वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, है कि नहीं। अब कार्बन पे जब Br बाहर निकलेगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कमी आएगी, तो लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे के और बाहर निकल जाएगा, और Br के साथ क्या बना लेगा, यहाँ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, ये Br- बाहर निकलेगा और ये Li यहाँ से Li दे के फिर से ये Li+ हो जाएगा। फिर ये Br- और Li+ बॉन्ड बनाएंगे, जो कि आपका Li-Br इस तरह से बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएंगे आपके CRH डबल बॉन्ड C पे आपके लोन पेयर कहाँ से आ गए, ये आपके इलेक्ट्रॉन लिथियम ने दिए थे जो Br लेके चले गया था, ठीक है ना। और Li लिथियम ने ब्रोमीन के साथ आपका बॉन्ड बना लिया, ठीक है, ये प्लस में रहेगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो लोन पेयर हैं, जो नेगेटिव चार्ज है, अब यहाँ से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और बॉन्ड में कन्वर्ट होने के बाद में कार्बन पे क्या होगा, फिर से कमी आएगी इलेक्ट्रॉन की। अब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आने वाली क्या होगा, फिर यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बना लेंगे तो इस कार्बन पे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, 3 बॉन्ड ये, 4 बॉन्ड ये और 5वां ये हो जाएगा। तो फिर कार्बन, ये वाला कार्बन क्या करेगा, फिर अपने हाइड्रोजन को इसे दे देगा, भाई ले तू इसे ले ले और अपना बॉन्ड कंप्लीट कर ले, ठीक है ना। क्योंकि भाई तेरे पास चीज़ की ये हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ले मेरे से ले ले और अपना पूरा कंप्लीट कर ले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 1 2 शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ से पहला कार्बन अपने दूसरे कार्बन को हाइड्रोजन दे देगा और इस तरह से बन जाएगा आपका RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और ये किसके साथ होगी, आपकी H2O के साथ रिएक्शन होगी, वाटर के साथ रिएक्शन होगी, और वाटर से क्या आएगा, आपका H+ आ जाएगा, ठीक है ना। वाटर से आपका क्या होगा, ये H+ यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एल्काइन बन गया, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या बना था, ये इंटरमीडिएट बना था, ये फर्स्ट स्टेप का इंटरमीडिएट है। सेकंड स्टेप में NBU Li और H2O के साथ क्या बनाना है, एल्काइन। और यही हमारा मैकेनिज्म है और यही हमारी रिएक्शन थी कोरे फर्स्ट रिएक्शन की, कि हमारा क्या बनाना है, एंड में एल्काइन बनाना है एल्डिहाइड से, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, और जो कि आपका ये मैकेनिज्म था रिएक्शन का, यही बनाना था हमें। ये आपका एल्डिहाइड था, PPS3CBr4 फर्स्ट स्टेप था, जिसमें क्या बना आपका एक इंटरमीडिएट बना ये वाला। यहाँ से फिर सेकंड स्टेप चलेगा, इनके साथ रिएक्शन करानी है, क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा। एल्काइन कैसे बनेगा वो हमने आपको बता दिया, मैकेनिज्म इस पूरी रिएक्शन का कंप्लीट, ठीक है ना। अब जो हमने ये एल्डिहाइड लिया है, जो आपका PPS3Br जो आपका CBr4 PPS3 रिएक्ट करता है, उसमें जब हम जो आपका ये वाली रिएक्शन होती है, ये आपका क्या है, एक स्पेशल एल्डिहाइड भी हो सकता है, या फिर हम चेंज करके भी ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ड्यूटेरियम और यहाँ पर आपका ये एल्डिहाइड है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ना लेके ड्यूटेरियम लिया है, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है, ये डबल बॉन्ड O है ये आपका,
बस ये आपकी स्पीसी मतलब ये बेंजीन रिंग आई है आपकी बस नई, और सेम टू सेम रिएक्शन होगी जो सेकंड स्टेप की रिएक्शन थी आपकी, ठीक है। यहाँ से क्या आता था आपका, वही 1,1 डाइब्रोमो आता था, वो आप लगा दोगे यहाँ से। और फिर क्या होगा, NBULI से एल्काइन बनाना आपको इस जगह पर। वो एल्काइन क्या कैसे बनेगा, वो आपका मैकेनिज्म मैंने करा ही दिया, वैसे मैंने इसे खोल के भी लिख दिया है और आप समझ भी लेना। यहाँ से ये Br अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, BuLi आपका यहाँ बॉन्ड बनाएगा, Li बॉन्ड बनाने के बाद में फिर Br बाहर निकलेगा, Li अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, फिर Br Li के साथ बॉन्ड बना के बाहर निकल जाएगा और यहाँ लोन पेयर आ जाएंगे। ये लोन पेयर फिर यहाँ बॉन्ड बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, और ये ड्यूटेरियम यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा, 1 to शिफ्ट हो जाएगा D2O से, और फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर लास्ट स्टेप क्या आएगी आपकी, यहाँ पर एल्काइन बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपका था, मतलब कि अगर आपके क्वेश्चन में अगर एल्डिहाइड ना दे के स्पेशल ऐसे स्पीसीज दे रखी हो तो घबराना नहीं है, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है ना। तो हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, जैसे आपका क्वेश्चन है ये वाला, वहाँ पर मेरा ड्यूटेरियम था, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये OM में इन ग्रुप से घबराना नहीं है। इस बेंजीन को तो आपको R मान लेना है, जैसे हमने यहाँ पर एल्डिहाइड में R मान रहे थे ना, तो ये तो आपका R है, और यहाँ पर R पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे काम करेगी, वो ये सेम टू सेम मैकेनिज्म है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। CBr4 PPS3 आपका कैसे आया है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि वो मैंने आपको करवाई दिया था मैकेनिज्म। वहाँ से क्या आता है इन दोनों का रिएक्शन कराने पे, PPS3 पॉजिटिव, CBr2 आता है इन दोनों को रिएक्शन कराने पे, यही तो आता है। फिर यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज पे अटैक करता है, डबल बॉन्ड ऊपर जाता है, ठीक। और यहाँ से फिर क्या होगा, इस तरह से स्पीसीज होगी, फिर P और O के बीच में बॉन्ड बनेगा, PO के बीच बॉन्ड बनेगा, फिर ये दोनों OPPS3 आपके लिविंग ग्रुप हैं, बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद डबल बॉन्ड बना के जाएंगे। डबल बॉन्ड आने के बाद में फिर क्या होगा, फिर सेकंड स्टेप रिएक्शन स्टार्ट होगी, NBULI से हमारा क्या बनेगा, फिर Li बॉन्ड बनेगा, फिर से लोन पेयर देगा, फिर यहाँ से आपका ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के बाद H2O में क्या हो जाएगा, आपका पूरा प्रोडक्ट एल्काइन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, ऐसे आपके क्वेश्चन होंगे, बस आपको मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन हमारी कैसे कैसे होनी है, ठीक है ना। ये आपका एल्काइल ग्रुप आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। ये तो आपका R है, ये मैंने बेंजीन लिख दिया। जो आपका ये है ना, ये डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पर D लिख दिया मैंने, यहाँ H है। अब वो H का ही तो आपका आइसोटोप्स होते हैं आपके, हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम, और ये आपका R एल्काइल है, बेंजीन लिख दिया, ऐसी कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं, है कि नहीं। तो ये आपकी कोरेफच रिएक्शन थी। और इसकी एप्लीकेशन में आप क्या लिख सकते हो, अगर एप्लीकेशन पूछ लें, एप्लीकेशन में आपकी वही डेफिनेशन हो जाती है, जो आपकी डेफिनेशन होती है वही आपकी एप्लीकेशन होती है, ठीक है ना। कोरेफच रिएक्शन इज ए 2-step रिएक्शन sequence used to convert aldehyde into terminal alkyne intermediate. 1,1-dibromoalkene is produced from aldehyde, triphenyl phosphine and CBr4 carbon tetrabromide during the reaction sequence and can be isolated. क्या है इस रिएक्शन में, ये इसकी डेफिनेशन भी है और एप्लीकेशन भी है। वही है कि हमने क्या बनाना है, जो आपका इंटरमीडिएट है 1,1-डाइब्रोमोएल्कीन, वो किससे प्रोड्यूस हुआ है, एल्डिहाइड, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन मतलब PPS3 एंड CBr4, इन तीनों से मिलके आपका क्या इंटरमीडिएट बनता है, 1,1-डाइब्रोमोएल्कीन। और 1,1-डाइब्रोमोएल्कीन से क्या बनता था आपका, टर्मिनल एल्काइन, ठीक है ना। तो ये इसकी रिएक्शन है और यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसकी एप्लीकेशन है। ऐसा कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीट से। और अच्छे से वीडियो को देखना, समझना, ना समझ में आए तो बता देना कमेंट में, और जितना समझ में आए उतना ही बता देना कमेंट करके, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी,
ठीक है ना। इतनी ज़्यादा कठिन नहीं थी ये हमारी रिएक्शन, कोरेफच रिएक्शन आपकी, ठीक है ना। तो आप देख लेना आप अच्छे से, ठीक है ना। ये हमारी कोरेफच रिएक्शन थी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर और नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। कोरेफच रिएक्शन आपकी एक नेम्ड रिएक्शन है जो कि नेट में आपके इसके में से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए आप। थैंक यू सो मच।